ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड और 33 सर्ग 33वां सर्ग। दत्त्वा तोषः वैदेह्य ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु जगमतुः पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवौ। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए उद्यत हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। ततो गृहीते प्रेष्याभ्यां शोभतां तदायुधे मालादामभिरक्षरासक्ते सीतायाः समलंकृते। उनके साथ दो सेवक श्री राम और लक्ष्मण के वे धनुष आदि आयुध लेकर चले, जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था, और सीता जी ने पूजा के लिए चढ़ाए हुए चंदन आदि से अलंकृत किया था। उन दोनों के आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। ततः प्रासादह्यर्माणि विमान शिखराणि च अभिरुह्य जनः श्रीमानुदासीनो व्यलोकयत्। उस अवसर पर धनी लोग प्रासादों, तिमंजिले महलों, हर्मगृहों तथा विमानों की ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों की ओर देखने लगे। न ही रथ्य सुशक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुलाः आरुह्य तस्मात् प्रासादाद् दीनाः पश्यन्ते राघवम्। उस समय सड़कें मनुष्यों की भीड़ से भरी हुई थी, इसलिए उन पर सुगमतापूर्वक चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों पर चढ़कर वहीं से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। पदातिं सानुजं दृष्ट्वा ससीतं च जनास्तदा ऊचुर्बहुजनाः वाचः शोकोपहृतचेतसः। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। वे खेदपूर्वक कहने लगे, यम यान्तमनुयाति अस्मा चतुरंगबलं महत तमेकं सीतया सार्धम अनुयाति सब अस्म लक्ष्मणः। हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगड़ी सेना चलती थी, वे ही श्री राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं। ऐश्वर्यस्य रसज्ञ सन कामानां चकारो महान नेच्छद्देवानृतं कर्तुं वचनम धर्म गौरवात्। जो ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले तथा भोग्य वस्तुओं के महान भंडार थे, जहाँ सबकी कामनाएं पूर्ण होती थी, वही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी करना नहीं चाहते हैं। या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाशगैरपि तामद्यं सीतायां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः। ओहो, पहले जिसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। अंगरागोचितां सीता रक्तचंदन सेवनीम वर्षमुष्णं च शीतं च निश्चस्त्याशु विवर्णताम। सीता अंगराग सेवन के योग्य हैं, लाल चंदन का सेवन करने वाली हैं
अब वर्षा, गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देगी। अद्य नूनम दशरथ सत्वम आविश्य भाषते, नहीं राजा प्रियम पुत्रम विवासयितुम अर्हति। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से नहीं निकाल सकता। निर्गुणस्यापि पुत्रस्तं कथम स्याद विनिवासनम, किम पुनरस्य लोकोयम जितो वृत्तेन केवलम। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है। फिर जिसके केवल चरित्र से ही यह सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की बात तो कैसे की जा सकती है। आनृशंस्य मनुक्रोश श्रुतम शीलम दमम शमः, राघवम शोभयत्येते खड्गुणाः पुरुषर्षभम। क्रूरता का अभाव, दया, विद्या, शील, दम और शम, ये 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। तस्मात् तस्योपघातेन प्रजाः परपीडिताः, औदकानि सत्वानि ग्रीष्मे सलिलं संक्षयात। अतः इनके ऊपर आघात करने, उनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उस तरह महान क्लेश पहुंचा है, जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। पीड़या पीड़ितम सर्वं जगदस्य जगत्पते, मूल्यस्योपघातेन वृक्ष पुष्पफलोपगः। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है। जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है। मूलम हेष मनुष्याणाम धर्मसारो महाद्युति, पुष्पम फलम च पत्रम च शाखाश्च तरे जना। ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं। धर्म ही इनका बल है। जगत के सारे दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। ते लक्ष्मण युक्षिप्रम सपत्नय सह बांधवाः, गच्छन्तम अनुगच्छामो येन गच्छति राघवः। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के ही पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं उसी का हम भी अनुसरण करें। उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुख सुखारामनुगच्छामः धार्मिकम्। बाग बगीचे, घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें। इनके दुख सुख के साथी बने। समुद्रिता निदानी परिध्वस्तजारिणानि च उपात धन्न धन्यानि हस्तसाराणि सर्वशः रजस्याभ्यवकीर्णानि परिक्तानि दैवतेः मूषके परिधाव भक्तिरुद्धिरैलावृतानि च अपेतोदग्धूमानि हीनसम्मार्जनानि च प्रणष्टबलिर्कर्मेर्जामन्त्रहोम जपानि च दुष्कालेनेव भ्रग्नानि भिन्नभजनवन्ति च अस्मस्त्यक्तानि कैकेयी विष्मानि प्रतिपद्यताम्। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले लें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें, इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं, चूल्हे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगें और उनसे ये घर भर जाएं। इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे, न झाड़ू ही लगे।
यहाँ बलि वैश्वदेव यज्ञ मंत्र पाठ होम और जप बंद हो जाएं, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार से ये सारे घर ढह जाएं, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कैकेयी अधिकार कर ले। वनम नगरमेवास्तु येन गच्छन्ति राघव अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं सम्पद्यतां वनम। जहाँ पहुँचने के लिए श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए और हमारे घर छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणित हो जाए। बिलानी दृष्टिष्णः सर्वे सानूनि मृगप्रक्षिणः तज्जन्मस्मद्भयाद् भीता गजाः सिंहा वनान्यपि। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं, पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिखरों को छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। अस्मस्त्यक्तं प्रपद्यन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च तृणमांसफलादानां देशं व्यालं मृगद्विजं प्रपद्यन्तां हि कैकेयी स पुत्र स बान्धवैः राघवेण वयं सर्वे वने वत्स्यामि निवृताः। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाए जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है और उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांसभक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्व पशु और पक्षी रहने लगें। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों सहित कैकेयी इसे अपने अधिकार में कर ले। हम सब लोग वन में श्री रघुनाथ जी के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। इत्येवं विविधा वाचो नानाजन समीरिताः शुश्रावः राघवः श्रुत्वा न विचक्रे अस्य मानसम्। स तो वैष्णव पुनर्मातु कैलास शिखर प्रभम अभिचक्राम धर्मात्मा मत्तमातंग विक्रमः। इस प्रकार से रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुँह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मत वाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता कैकेयी के कैलाश शिखर के सदृश शुभ्र भवन में गए। विनीत वीर पुरुषं प्रविश्य तो नृपालयं ददर्शावस्थितं दीनं सुमंत्रम विदूरतः। विनयशील वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। प्रत्यक्षमाणो अभिजनम तदार्तम मनार्थ रूप प्रसन्नवाथ जगाम रामः पितरम दिदृक्षुः पितृनिर्देशम विविध विचिकीर्षुः। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहाँ शोक से आतुर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधिपूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए से आगे बढ़े। तत्पूर्व मैक्ष्वाक सुतो महात्मा रामो गमिष्यन् नृपमारत रूपम व्यतिष्ठत प्रेक्ष्य तदा सुमंत्रम पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना इक्ष्वाक कुलनंदन श्री राम वहाँ पहुँचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। पितु निर्देशेन तो धर्मवत्सलो वन प्रवेश कृत बुद्धि निश्चय स राघव प्रेक्ष्य सुमंत्रम बब्रीनिवेदय स्वागमनम नृपाय में।
पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी सुमंत की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 33 सर्ग पूरा हुआ, 33वां सर्ग पूरा हुआ। अब 34 सर्ग 34वां सर्ग। ततः कमलपत्राक्ष श्यामो निरुपमो महान् उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहिमामिति स राम प्रेषितं क्षिप्रं संतापकलुषेन्द्रियं प्रविश्य नृपतिं सूतो निवसन्तः ददर्शः। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थी, वे लंबी सांसें खींच रहे थे। उपरक्तमिवादित्यं भस्म छन्नमिवानलं तटाकमिव निष्टोयं पश्य जगति पतिम् आबोध्य च महाप्राज्ञः परमाकुलचैतन्यं राममेवानुशोचन्तं सूतं प्राञ्जलिर्बभीत्। सुमंत ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्राज्ञ सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा, तम वर्धयित्वा राजानं पूर्वसूतो जयाशिषा भय विक्लवया वाचा मंदया सलक्षणया ब्रवीत। पहले तो सूत सुमंत ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज के अभ्युदय की कामना की, फिर भय से व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा यह बात कही, अयं स पुरुष व्याघ्रो द्वार तिष्ठति ते सुतः ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा सर्वचैवोपजीविनां स त्वां पश्यन्तु भद्रं ते राम सत्यपराक्रम सर्वान् सौहृदः आपृच्छ त्वां हृदानि दिदीक्षिते गमिष्यन्ति महारण्यं तं पश्यं जगतीपते वृत्तं राजगुणैः सर्वैरादित्यमिव रश्मिभिः। पृथ्वीनाथ आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो। ये अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे, अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुणों से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भर कर देख लीजिए। स सत्यवाक्यो धर्मात्मा गांभीर्यात सागरोपम आकाशैव निष्पंको नरेन्द्रं प्रत्युवाच तम्। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उत्तर दिया, सुमंत्रानय मेदारान ये के यदि मामका हरितारय परिवृत्त सर्वे द्रष्टुमिच्छामि राघवम्। सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सबको बुलाओ, उन सबके साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। सुअन्तःपुरमित्येतैव स्त्रियस्ता वाक्यम अब्रवीत आर्यो हृदय तु वा राजा गम्यताम तत्र माचिरम। तब सुमंत ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहाँ शीघ्र चलें।
एवं मुक्ता स्त्रिय सर्वा सुमंत्रेण नृपाज्ञयाम प्रचक्रमुस्तदम वचनम भरतो राज्ञाय शासनम। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चलीं। अर्धसप्तस्तथा तस्त्र प्रमादास्त्रामलोचना कौशल्यां परिवार्यार्थ शनैर्जगमुर्धृता जगमृद्धव्रता। कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां। यहाँ दशरथ महाराज के स्त्रियों की संख्या वैसे अगर नेत्र भी देगा उनकी कुल 365 स्त्रियां थीं और 3 पटरानियाँ थीं। कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन की ओर गई। आगतेषु च दारेषु संवेक्ष महीपति उवाच राजा तम सुतम सुमंत्रानय में सुतम। उन सबके आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत से कहा, सुमंत्र अब मेरे पुत्र को ले आओ। तसूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तथा जागामाभिमुखस्तुर्णं सप्रकाशम जगतीपते। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। स राजा पुत्र मायांतम दृष्ट्वा चारात कृतांजलिम उत्पत्पातासनात तुर्णमारुतः स्त्रीजन संवृतः। महाराज दशरथ से दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। सो अभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्ट्वा विषांपति तम संप्राप्य दुखार्तः पपात भूमि मूर्छितः। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े बेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुँचने के पहले ही दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। त रामो व्यपतत क्षिप्रम लक्ष्मणश्च महारथ विसंज्ञमिव दुखेन सशोकम नृपतिम तथा। तब श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत से हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुँचे। स्त्री सहस्र निनादश्च सजज्ञराजवेश्मनि हा हा रामेति सहसा भूषण ध्वनि मिश्रितः। इतने में ही उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्रों स्त्रियों का हा राम यह आर्तनाद गूंज उठा। तम परिषज्य बहो बाहुभ्याम ताउभो राम लक्ष्मण पर्यंक सीतया सार्धम रुदंत समवेशन। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। अथ राम मुहूर्तस्य लब्ध संज्ञा महीपतिम उवाच प्राञ्जलिर्बाष्पशोकार्णव परिप्लुतम। शोकास्त्र के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को 2 घड़ी में जब फिर चेत हुआ तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषां ईश्वरो वशिनः प्रथितं दंडकारण्यम पश्चात त्वं कुशलेन माम। महाराज आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए। लक्ष्मणम चान जानी है सीता चान्वे तुम आवनम
कारणैर्बहुभिस्तस्थैर्वारमाणो न चेक्षतः अनुजानीह सर्वान् न शोकमृत्युज्यमानद लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिवात्मजान्। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाएं। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते। अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर हम सबको, मुझको, लक्ष्मण को और सीता को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिकों को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी। प्रतीक्षमाणाम वग्रमनुज्ञाम जगती पते उवाच राजा संप्रेक्ष वनवासाय राघवम्। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर से देखकर महाराज ने उनसे कहा, हम राघव कैकेय्याम वरदानेन मोहित अयोध्यायाम त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम। रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। क्या कह रहे हैं महाराज दशरथ कि तुम मुझे कैद करके अयोध्या का राजा बन जाओ, मेरी बात मत मानो। एवं मुक्तो नृपति नाम रामो धर्मभृतांबरम प्रत्युवाचांजलिं कृत्वा पितरम वाक्य कोविदः। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्या नृपतिपति अहम त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राजस्य कांक्षिता। महाराज, आप सहस्त्रों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहे, मैं तो वन में ही निवास करूंगा, मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नव पंच वर्षाणि वनवासे बृहत्ते पुनः पादौ गृहीष्यामि प्रतिज्ञान्तेन राधिप। नरेश, 14 वर्षों तक वन में घूम फिरकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। रुदन्नौर्तं प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयुतः कैकेय्या चुर्यमानस्तु मिथ्यो राजा तमब्रवीत। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्री राम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वे आत्मभाव से रोते हुए वहाँ अपने प्रिय पुत्र श्री राम से बोले, श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च गच्छस्वारिष्टमव्यग्रह पंथान पंथानम कुतो भयम। तात, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। न ही सत्यात्म मानस्तात धर्माभिनमस्तव संनिर्वर्तयन्तु बुद्धि शक्यते रघुनंदन। अथ तिदानीं रजनीं पुत्रं मा गच्छ सर्वथा एकां दर्शनेनापि साधु तवाचराम्यहम्। बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो। तुम्हारे विचारों को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो, केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखने का सुख उठा लूँ। मातरम माँ च संपशन वश्मे माद्य सर्वरीम तर्पितः सर्वकामस्तम स्वकाल्ये साधयिष्यसि। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की रात यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं से तृप्त होकर कल प्रातःकाल यहाँ से जाना। दुष्कर्म क्रियते पुत्रम सर्वथा राघव प्रिय त्वया ही मत्प्रियार्थ तो वनमेवामुपाश्रितम। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम,
तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरा प्रिय करने के लिए ही तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है। न चैतन्मे प्रियं पुत्रं शपे सत्येन राघव छन्नया चरितस्वस्मि श्रेया भग्नस्मग्नि कल्पया वंचना यातो लब्धा मेता त्वं निस्तर्तुमिच्छसि अनया वृत्तसाधिन्या कैकेय्या विप्रचोदिता। परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। यह मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था। इसी ने आज मुझे मेरे अभिसंकल्प से विचलित कर दिया है। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाले इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो वंचना मुझे प्राप्त हुई है उसी को तुम पार करना चाहते हो। न चैददाश्रयतमं य त्वं ज्येष्ठ सुतो मम अपान कृत कथम पुत्रं पितरं कर्तुम् इच्छसि। पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टियों से मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अतः राम सदा श्रुत्वा पितुरारतस्य भाषितं लक्ष्मणेन स भ्राता दीनो वचनम अब्रवीत। अपने शोकाकुल पिता का यह कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने दुखी होकर कहा, प्रापश्यामि यानद्य गुणानको में स्वतान प्रदास्यति अपक्रमेण मेवातः सर्वकाम रहं वृणे। महाराज, आज यात्रा करके मैं जिन गुणों को पाऊंगा उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ और इसी का वर्ण करता हूँ। इयं सारष्टा सजना धन धान्या समाकुला मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धनधान्य से संपन्न सारा पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप इसको भरत को दे दें। वनवास कृता बुद्धिर न च मेद्य चलिष्यति यस्तु बुद्धि वरो दत्त कैकेय्य वरदत्तया दीयताम निखिली नैव सत्यस्त्वं भवार्थिवः। मेरा वनवास विषयक निश्चय अब बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। अहम निर्देशं भवतो यथोक्तम अनुपालयन चतुर्दश समावस्य वने वंचरः सह माँ विवर्षो बसुमती भरताय प्रदीयताम। मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूँगा। आपके मंत्र में कोई अन्यथा विचार नहीं, आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। नहीं मे कांक्षितम राज्यम सुखमात्मनि वा प्रियम यथा निदेशम कर्तुम वै तवैव रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने अथवा स्वजनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। अब गच्छतु ते दुखम माँ भूर्वाष्प परिप्लुतः नैक्षुभ्यन्ते दुर्धर्ष समुद्र सरितां पतिः। आपका दुख दूर हो जाए, आप इस प्रकार आंसू न बहावें। सरिताओं का स्वामी दुर्धर समुद्र क्षुब्ध नहीं होता है, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है। इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखम न च मेदनीम नैव सर्वानिमान कामान न स्वर्गम न च जीवितुम
मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, न संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की और न जीवन की ही इच्छा है। त्वामहं सत्यमिच्छामि नादितं पुरुषर्षभ प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे। पुरुष शिरोमणे मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या न होने पावे। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ। न च शक्य मया तातम अस्तातुम क्षरमपि प्रभो, न स शोकम धारय स्वयं नहीं में अस्ति विपर्ययः। तात प्रभो अब मैं यहाँ एक क्षण भी ठहर नहीं सकता, अतः आप इस शोक को अपने भीतर ही दबा लें। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। अर्थितो हस्मि कैकेय्यां वनं गच्छेति राघव मया चोक्तं वज्रामीति तस्य मनुपालये रघुनंदन। कैकेयी ने मुझसे याचना की थी कि राम तुम वन को चले जाओ। मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊंगा। उस सत्य का मुझे पालन करना है। माँ चोत्कंठां वृथां देव वने रश्यामहे वयं प्रशांत हरिणा किरणे नाना शकुनिनादिते। देव बीच में हैं, हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आप उत्कंठित न होंगे। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए और भांत भांत के पक्षियों के कलरव से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। पिता ही दैवतम तात देवता नाम विस्मृतम तस्माद् दैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः। तात पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। चतुर्दशसु वर्षेषु गतेषु नृपसत्तमं पुनर्दक्ष्यामि महाप्राप्तं संतापोऽयं विमुच्यतां। नृपश्रेष्ठ अब यह संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। येन संस्तभ्य नियोयम सर्वो वाष्पकलुजन सत्वं पुरुष शार्दूलम किमर्थम विक्रियाम गतः। पुरुष सिंह यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बढ़ाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो रहे हैं। पूर्वं च राष्ट्रं च मही च केवलं मया विशिष्टा भरताय दीयताम। अहम निदेशं भवतो अनुपालयन वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्। यह नगर, यह राज्य और सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। अब यह सब आप कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घ काल तक वन में निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मया विशिष्टां भरतो महिमिमां शैलखंडां सपुरो काननां शिवासु सीमाश्वनाशस्तु केवलं त्वया यदुक्तं नृपते तथा सुततं। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों और उपवनों सहित सारी पृथ्वी का भारत कल्याणकारी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करें। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। न मे तथा पार्थिव धीयते मनो महिषु कामेषु न चात्मनं प्रिय यथा निदेशे तव शिष्ट सम्मते व्यपयतु दुखम तव मत्कृते अनघ। पृथ्वीनाथ निष्पाप महाराज भरत सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है वैसा बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ में भी नहीं लगता। अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। तदत्य नैवान्नघ राजमव्ययं न सर्वान् कामान् वसधाम न मैथिलीं न चिंतित ताम नृतेन योजयन ब्रीय सत्यम व्रतमस्तु ते तथा। निष्पाप नरेश,
आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरीश्च पश्यन् सरितः सरांश च वनं प्रविश्य एव विचित्र पादपं सुखम भविष्यामि तवास्तु निर्वृत्ति ही। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। एवं स राजा व्यसनाभिपन्नस्तापेन दुखेन च पीड्यमानः आलिंग्य पुत्रम सुविनष्ट संज्ञो भूमि गतो नैव चिचेष्ट किंचित। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने अपने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। देव्य समस्ता रुरुदुः समेता स्ताम वर्जयित्वा नरदेव पत्नीम रुदन सुमंत्रो अपि जगाम मूर्छाम हा हा कृतम तत्र बभूव सर्वम। यह देख राजरानी कैकेयी को छोड़कर वहाँ एकत्र हुई अन्य सभी स्त्रियाँ रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए तथा वहाँ सब और हाहाकार मच गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे चतुस्त्रिंश सर्ग 34वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।